के सत्संग कहते किसे? पर सत्संग सत्संग कह रहे हैं, गा रहे भी हैं, समझा भी रहा है और प्रचार भी करते हैं, पर सत्संग कहते किसे? एक तो भाई गाने बजाने का नाम ही सत्संग है कि या तो कोई और है। गाने बजाने के लिए तो रणसाराम बाप जी ने कहा, तान तंदूर मजीर बजावत, ज्ञान बिना न भाड़त बाका, नाटक चेटक आकर भाव कूक मचावत पाड़त धाका, यूं नखरा कर रात जगावत हेत हेविन होवत हाका, रात जगावत भेदने पावत सोई रणजीत फसीत आका। कापड़ दीन कर लिया, गा लिया, बजा लिया, नाच लिया, कूद लिया, पीट लिया, जो रथ पड़री जी ने पूरी कर ली, और गया दो तीन का सत्संग करे जो होगी सत्संग नहीं हुई, नहीं हुई। क्यों? सत्संग पहली बात तो कुसंग का अपन त्याग नहीं करेंगे तो सत्संग समझ में नहीं आएगा। अजी हम सेंट की शीशी लेकर के गंदी जगह जाकर के बैठ के उसमें खुशबू लेमो छावा तो आवे, पहले उस जगह का त्याग करो, तो पहले कुसंग का त्याग करो, तब सत्संग समझ में आएगा। कुसंग है मदमाश खाए, चोरी जारी, हिंसा नीच कर्म यम नहीं लाजे, ये तो लाजवे का काम है। नाटक तमाशा माए, विषय जी के घर जाए, इज्जत गुमाए कर खर्चत दाम है। खेल कूद गाड़ी गीत फर नारी रखे चित, सब कुल राखे जी, सब कुल राखे रीति, निर्जल निर्लज गुलाम है। कहता अचल दूठ कर्म से न आवे लाज, साधु संग कहे मेरो लाजे कोड नाम। 10 दोष 7 दुर्विशन, चोरी जारी जीव हिंसा 3 तन का, झूठ बोलना, निंदा करना, कटु बोलना, वाणी बोलना, लफड़ाई करना 4 वचन का, ईर्ष्या बैर अभिमान 3 मन का, और जुआ मां शराब वेश्या चोरी परतन फरनार ये 7 10 17 17 चीज जिसके लागू उसको क्या बोलते हैं? मानव नहीं कहते उनको, दानव दानव दानव। तो दानव को सत्संग में समझता है क्या? नहीं समझता। जिनके ये 17 कर्म लागू है उसको मानव नहीं कहते, उसको दानव कहते हैं। और दानव के सत्संग समझ में आती नहीं है। सत्संग तो केवल मानव को, तो मानव कब बनेंगे? बस 17 प्रकार के दोष है, उनका त्याग करके धर्म का 10 धारण करेंगे। पहले तुम मानव बनो, 10 लक्षण में उधार, हंस बनो पुरुषार्थ कर साधन धारो 4, साधन धारो 4, गुरु के शरण जाओ, ब्रह्म निज ब्रह्म श्रोत्री, गुरु को शीश निभाओ, शर्म दुखों की निवृत्ति मानक राम अपार। पर पहले तो मानव बनो, 10 लक्षण में उधार। अब हम दानव की तरफ से महाराज ने आपना कौन बोलिया ना, सत्संग जन्म सुधार का पद कौन बोलियो वो पद, आप बोलियो ना। तो भाई सत्संगी सुधार क्या करती है कि बुरा कर्मों को, निषेध्य कर्मों को, पापों को यह को मिटाती है, इसलिए सुधार करती है ऐसी बात। तो अभी सत्संग जो है ये 17 बातों को त्याग करके धर्म के 10 अंग धारण कर लिया, फिर सत्संग की तरफ। अब बावड़ो व किसको कहते हैं? अधिकारी हो गया, बस तो पात्र में डाली जाती है, कुपात्र में नहीं डाली जाती है। आज पात्र ही नहीं बना, क्या सत्संग समझेंगे? तो अब सत्संग की तरफ मुड़ो। सत्संग किसे कहते हैं? सत्संग का सीधा अर्थ है सरल,
कहते साधु संग आई करी सत्य असत्य जान करी जन्म सफल करी भव तर जाइए इंद्रियों को घेर करी मन ही ना फेर करी अरे स्वरूप में जोर करी ध्यान को लगाइए ज्ञान को विचार करी देह बुद्धि त्याग करी आत्मा को जान करी मुक्त हो जाइए गुरुगम पाई करी मन को ठहराई करी अचल अचल हो ब्रह्म समाइए। ये सत्संग, ये है सत्संग। इनको सत्संग कहते हैं। साधु संत महापुरुषों का संग करे, गाना बजाने की कोई आवश्यकता नहीं। संग करे और सत्य असत्य को जाने। ज्ञान हंस के सामना पानी दूध शामिल कर मेल दे। हंस वही है, वारी नाव पानी का त्याग कर देते हैं, पये दूध को कहते सेवन कर लेते हैं। रामायण में गोस्वामी जी ने कहा उत्तरकांड में, जड़ चेतन गुण दोष मये, जड़ चेतन गुण दोष मये विश्व कीन करता, संत हंस गुण कही पये परिहरि वारी लिखा। भाई जड़ और चेतन की ग्रंथि गांठ घोड़ियोड़ी है। जड़ चेतन की ग्रंथि गांठ घोड़ियोड़ी है, पड़ियोड़ी है। उन घोड़ियोड़ी गांठ को तत्ववेता आप जैसा महापुरुष खोल देते हैं और सत्य को जना के असत्य का त्याग करवा देते हैं। कैसे? जैसे दूध और पानी शामिल करके रख दिया जाए, हंस वही है, वारी नाव पानी का त्याग और पये दूध को कहते सेवन कर ले, वो हंस है। बेड़े वो बुगलो है। ये गांव में हंस महाराज आता, कारण बस नहीं है जो बुगलो दे के मौका को फायदा उठा लियो, उठा ले मौका को फायदा। क्यों? क्या हंस की आंख लाल हो है, बुगला की लाल हो है। हंस की चौंच लाल हो है, बुगला की लाल हो है। हंस का पैर लाल हो है, बुगला का भी लाल हो है। हंस की पाख सफेद हो है, बुगला की भी सफेद हो है। वेशभूषा एक मिलती है, लेकिन हंस की गद्दी पर बुगला बैठने से हंस नहीं हो सकता। बुगला था वो, बैठ गए, इधर उधर विचार करया जो कोई ना जानो मारो साथी लिखिएगा हंस महाराज पधारे, जो कोई आप जान समझदार कियोगे कोना हंस महाराज कोना तो के बुगला महाराज है कोना के ना के भाई ये ओर्दना नहीं, अरे ओर्दना वाला कोना हाथ दूजा है के भाई भाई कोना का कोना तो करो पहचान करो। 50 ग्राम दूध 50 ग्राम पानी कटोरी में घाट, अरे कहोगा हंस महाराज कहा कि मैं एक भूल कर गया, काई का आपने कलियो पानी न करायो कि उरो ले आओ न ले आओ भूला महाराज बटा थी यार जो वहां मेहनता ही भेड़ चेप गया कहो घेर बदलो महाराज जान गया। जब गोस्वामी जी की हो के चरण चो चलो चन रंगे, चरण चो चलो चन रंगे, चले मराली चाल नीर खीर विवरण से आबक की उगड़ गई जाल। चरण चो चलो चन रंगे, सारा वेशभूषा हंस जैसा ही, लेकिन नीर खीर ना अलग करते समय आ बुगला की झाड़ उगड़ गई। तो ऐसे ही मेरा जैसा संत कोई भी आडंबर करके बैठ जाते हैं, बैठा रहते तो जाने महाराज जोरदार ये था, नींद आवे तो नशा महाराज तो चाय वाली बांग का नशा में घूमता हो, नहीं महाराज तो बहुत समाधि लगा। लेकिन पूछे जिद्दियां शांग बना के भेड़दार लिए जुगत जमा लिए रोटू, कोई जिज्ञासु प्रश्न पूछ ले तो हमें सूख जाओ बस रोटू, कहाँ उत्तर मिले। तो इसलिए हंस जो होता है भी हंस की चोंच में खटाई होती है, चुंबक होता है, जो बीमा वो चोंच रखता ही पानी फटके अलग हो जाता है, दूध फटके अलग हो जाता है। पर बुगला की में तो ही कौन
ज्ञान घटे। इसलिए ये बात कहते भाई, हंस जो है ये महापुरुष है। आज सत्संग मान सरोवर है, संत महापुरुष हंस है, और जगह रूपी एक महीना में बेटा है हंस, और नाम वाक्य रूपी मोतियों का आहार कर रहा है।